प्लस न्यूज देख रहे हैं आप और राजधानी दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे कोरोना के मरीज, नए केसेस के बढ़ती रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की आपात बैठक, मंत्रियों और अधिकारियों से की चर्चा। दिल्ली में लोगों का हो रहा टीकाकरण, 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का भी शुरू हुआ टीकाकरण, 500 केंद्रों पर चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए सख्त कदम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की बैठक, अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए दिशा निर्देश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से रफ्तार भरे सफर की हुई शुरुआत, जनता के लिए खोल दिया गया एक्सप्रेसवे। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की रखी थी नींव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। जी हां, आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के साथ हाई प्रोफाइल बैठक की गई। वहीं दिल्ली में नए केसेस में उछाल के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। देश में अक्टूबर के बाद से कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। वहीं 24 घंटे में नए केस 72,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। देश के 8 राज्यों में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इन 8 राज्यों में ही 84% कोरोना के केसेस हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है, जहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आपको बता दें कि इसके साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्र सरकार साथ ही राज्य सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। तो देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सरकार की बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के साथ हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते केसेस की रोकथाम को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, लोग एहतियात बरतें। बता दें कि पिछले साल से कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां इस कोरोना की वजह से लोगों के ऊपर आर्थिक संकट लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर ली है, जिसके चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं अब लोगों के बीच कोरोना की रोकथाम के लिए एक बार फिर से आपात बैठक बुलाई गई है। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही लगातार मुख्यमंत्री के साथ साथ अधिकारी भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए। तो लगातार मुख्यमंत्री केजरीवाल लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जहां अब देश भर में अक्टूबर के बाद से एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि 24 घंटे में नए केसेस सामने आए हैं, जिन्होंने 72,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। और दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को करने को लेकर बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को और तेज करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय सीमा के अंदर ही इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए, ऐसे निर्देश दिए हैं, जिससे कि दिल्ली में औद्योगिक विकास की गति को और तेज किया जा सकेगा। वहीं इस बैठक में उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन और डीएसआईआईडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि मौके पर डीएसआईआईडीसी के कई औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज और सड़क के चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। तो दिल्ली सरकार लगातार औद्योगिक क्षेत्रों में विकास को लेकर के बढ़ावा देने की काम कर रही है। आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है, जहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और सख्त कदम उठाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दिल्ली सरकार लगातार
औद्योगिक के क्षेत्र में कोशिशें तेज कर रही है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की है, जहां उन्होंने औद्योगिक विकास कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और राजधानी में दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का भी टीकाकरण अब शुरू हो गया है। बता दें कि तीसरे चरण के पहले दिन लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं 500 केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जहां सुबह 9 बजे से ही केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। यहां वैक्सीनेशन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अस्पताल में 45 साल से ज्यादा उम्र के और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अस्पताल में कुछ लोगों को यह भी शिकायत थी कि उनका नंबर काफी देर में आ रहा था। एक डॉक्टर ने कहा कि पहले निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से ही टीका लगाया जा रहा है। जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी मिल रही है, उसके बाद ही उस व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि सरकार के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं द्वारका के आकाश अस्पताल में शाम 6 बजे तक 180 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। इनमें करीब 70 लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के थे। दिल्ली में अभी तक करीब 11 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार दिल्ली सरकार कोशिशें कर रही है। वहीं अब कोरोना के टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा रही है। हालांकि इस दौरान काफी घंटे तक लोगों को लाइन में लगा रहना पड़ा। मरीजों ने इस बात की शिकायत भी की कि उनको काफी देर तक वेट करना पड़ रहा है अपनी बारी आने का। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि जिन मरीजों का डाटा पूरी तरह से अवेलेबल है, उन्हीं का टीकाकरण पहले किया जा रहा है। लगातार अस्पताल प्रशासन मरीजों का डाटा खंगाल रहा है, जिसके बाद मरीजों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार राज्य सरकार कोशिशें कर रही है, जिसको लेकर के कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण का तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण अब शुरू हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां भारी संख्या में मरीज अस्पताल में मौजूद हैं। मरीजों की लाइन लगी हुई है। हालांकि मरीजों को इस दौरान इस बात की शिकायत जरूर रही कि उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी आने का। लेकिन इस दौरान अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों का डाटा खंगाल रहा है। जिन मरीजों का पूरा डाटा मिल जा रहा है, उन्हीं को ही टीका लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली से मेरठ का सफर अब आसान हो गया है। जी हां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जनता के लिए कल से खोल दिया गया है। अभी तक सहारनपुर, देहरादून, उत्तराखंड जाने के लिए मोदीनगर, मुरादनगर जैसे जाम भरे रस्तों से यात्रियों को गुजरना पड़ता था। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे को 31 मार्च को ही खोला जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों की वजह से एक्सप्रेसवे खोलने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने की कवायद साल 2008 से शुरू हुई थी। वहीं 2014 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम तेजी से शुरू किया गया। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। वहीं कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 1 साल की देरी हो गई। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार और चलती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट पर नजर रखने के लिए कुल 150 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं इन कैमरों की मदद से हर पल वाहनों पर नजर रखी जाएगी। गाड़ी की स्पीड से लेकर गाड़ी के अंदर बैठे यात्री तक NHAI कैमरों की मदद से नजर रख पाएगा।
2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। वहीं कोरोना काल के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 1 साल की देरी लग गई। आपको बता दें कि कल से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो चुकी है, जहां यात्रियों के लिए इस एक्सप्रेसवे को कल से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि अब इस दौरान यात्री महज 45 मिनट में ही अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। दिल्ली से मेरठ जाने में केवल यात्रियों को 45 मिनट ही बिताने पड़ेंगे और महज 45 मिनट में ही यात्री अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। तो यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कुछ दिन पहले आग लगने और उसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर यह जुर्माना लगाया गया है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मामले की जांच करने के निर्देश डीपीसीसी को दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले की विस्तृत जांच करने की बात कही गई है। वहीं गोपाल राय ने कहा कि लैंडफिल साइट और आग लगने का प्रमुख कारण एमसीडी की लापरवाही पाई गई है। इसके चलते स्थानीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है और इसी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। काफी लोगों ने इस दौरान सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत भी बताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही दिल्ली सरकार इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं डीपीसीसी ने कहा कि पहले भी गाजीपुर लैंडफिल में आग की घटनाएं घटित होती रही हैं। इससे ये पता चलता है कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए ईडीएमसी द्वारा ठीक कदम और सतर्कता नहीं बरती गई है। डीपीसीसी ने जांच के आधार पर ईडीएमसी पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर जुर्माना लगा है। आपको बता दें कि 40 लाख रुपए का जुर्माना पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर लगाया गया है, जहां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ये जुर्माना नगर निगम पर लगाया है। बता दें कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कुछ दिन पहले आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा था। वहीं आग लगने की वजह प्रदूषण बताई जा रही थी, जिसको लेकर के अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर नगर निगम पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि प्रदूषण के चलते काफी लोगों को सांस लेने में परेशानी भी हो रही थी, जिसकी शिकायत लोगों ने की, जिस पर सख्त कदम उठाते हुए अब 40 लाख रुपए का जुर्माना पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर लगाया गया है। तो लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। वहीं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। और राजस्थान से चल रही धूल भरी आंधी का दौर दिल्ली में भी अब थमने की ओर है। आपको बता दें कि इस दौरान शुक्रवार को हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इसके बाद लगातार पारा चढ़ेगा और दिन के साथ सुबह भी गर्म रहेगी। दरअसल बृहस्पतिवार के दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी रहा और सड़कों पर उड़ती धूल की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही तेज हवाओं की वजह से दिल्ली में इस समय हवा में भी नमी का स्तर कम बना हुआ है। तो लगातार दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि तेज हवाओं के साथ साथ दिल्ली में इस समय हवा का स्तर नम होगा। वहीं राजस्थान से ये धूल भरी आंधी का दौर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हालांकि इस दौरान मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब आंधी थमती हुई नजर आएगी। हालांकि शुक्रवार को हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि अब पारा और चढ़ेगा और दिन के साथ साथ सुबह भी
गर्म होगी। आपको बता दें कि दिल्ली की जनता लगातार गर्मी की मार झेल रही है। अप्रैल की शुरुआत में ही लोग गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं, जहां अब आंधी भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान से चल रही धूल भरी आंधी अब दिल्ली में भी बढ़ने लगी है। कोरोना महामारी में बंद ज्यादातर सेक्टर्स को खोला जा चुका है। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्यों को जाने के लिए भी ट्रेनों की ज्यादातर सेवाएं बहाल कर दी हैं। लेकिन राज्य स्तर पर पैसेंजर ट्रेनें चलाने की सेवाएं अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। अब रेलवे के अनुसार इस सेवा को भी जल्द ही बहाल किया जाएगा। इसी के बीच दिल्ली के लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि 5 अप्रैल से 17 पैसेंजर ट्रेनें अलग अलग रेलवे स्टेशनों से चलाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से पहले दिल्ली एनसीआर में 150 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती थी और इनमें रोजाना लाखों लोग सफर किया करते थे। वहीं कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा को बंद कर दिया गया था। अब इन ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन अब इनमें सफर करने के लिए पहले के मुताबिक यात्रियों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। तो कोरोना महामारी के चलते जहां तमाम सेक्टर्स को बंद कर दिया गया था, वहीं ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, जहां एक बार फिर से लोकल ट्रेन को दोबारा शुरू किया जा रहा है। और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की याद में मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस आयोजन जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक NAPM की ओर से किया जा रहा है। वहीं पिछले 125 दिनों से चल रहे आंदोलन की गति बनाए रखते हुए अलग अलग राज्यों से कृषि खाद्य सुरक्षा के अधिकार को बचाने के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 6 अप्रैल को दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। साथ ही गांवों और शहरों से कलश में मिट्टी इकट्ठा कर आंदोलन में जान गंवाने वालों को समर्पित की जाएगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल के मुताबिक इस सत्याग्रह के जरिए प्राकृतिक संसाधनों सहित आजीविका को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये मांग लोकतंत्र और संविधान के मूल्यवान ढांचे को बचाने के लिए भी है। इस दौरान आजादी के नायकों की प्रतिमाओं और संघर्ष के प्रतीकों से कलश में एक मिट्टी इकट्ठा कर लोगों से संवाद भी किया जा रहा है। देश में चल रहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब दिल्ली में भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि 20 दिन में ही यहां की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कोरोना के सक्रिय मामले, मौत के आंकड़े, संक्रमण दर में हर सप्ताह इजाफा देखने को मिल रहा है और इस स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अब चिंता जाहिर की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी करीब 70% बेड खाली हैं। साथ ही इस अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार मरीजों की संख्या पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। अगर आने वाले दिनों में ये संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो बेड की भी संख्या को बढ़ाया जाएगा और संक्रमण पर काबू पाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना युवाओं को ज्यादा गिरफ्त में ले रहा है। हालांकि युवाओं में लक्षण हल्के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना लगातार युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। गुलेरिया का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी को सचेत रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण ज्यादा उम्र वाले लोगों में फैल सकता है और लक्षण भी गंभीर किस्म के हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर स्वास्थ्य संसाधनों पर बोझ पड़ सकता है। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने सभी से यह अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है। आपको बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई, जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि सिद्धू पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों को भड़काने का आरोप है और अदालत ने पुलिस की पूछताछ पूरी होने के बाद सिद्धू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसको लेकर
अदालत में सुनवाई की गई। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका पर क्या कुछ कहा जाता है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में जो आरोपी हैं